हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, सेक्शन 162। आइए जानते हैं इसमें क्या है। सेक्शन 162 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन। इसमें अगर मैं आपको एक नटशल में बताऊं तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एक सिंगल रेजोल्यूशन के तहत आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे नहीं है कि आपने एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया और दो से ज्यादा डायरेक्टर्स को आपने अपॉइंट कर लिया। तो आपको इसमें बेसिकली अगर आपको ऐसा करना है तो आपको एक पहले रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जिसमें कि अप्रूवल लोगे आप कि हाँ, हम एक सिंगल रेजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस चीज के ऊपर है। आइए जानते हैं बुक की लैंग्वेज में क्या है। सेक्शन 162 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन। देखिए वही चीज कह रहा है ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एक सिंगल रेजोल्यूशन से ये प्रोहिबिट करता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्टिंग मोर देन वन पर्सन डायरेक्टर्स टू सिंगल रेजोल्यूशन डिप्राइव्स द शेयर होल्डर्स। क्यों कहता है? बिकॉज अगर आप ऐसा कर दोगे तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी चॉइस का अपनी अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर सकते और वो वहाँ पर उनकी जो डिप्राइव हो जाती है शेयर होल्डर्स की जो चॉइस है, तो इसलिए ऐसा करने से वो मना करते हैं। इन सच अ सिचुएशन आइदर दे विल हैव टू वोट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ ऑल द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स। तो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है उन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो वोट अगेंस्ट देनी पड़ेगी या फेवर में देनी पड़ेगी जितने भी वो प्रोस्पेक्टिव जो भी डायरेक्टर्स होंगे। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पर्सन को रिजेक्ट करना थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो इसलिए वो या तो पूरी के पूरी रेजोल्यूशन को ही टोटल मीन्स टोटली अनलेस दे रिजेक्ट सच रेजोल्यूशन, या तो फिर वो पूरी रेजोल्यूशन को ही वो रिजेक्ट कर दे। सो दस नॉट अपॉइंटिंग ऑल द पर्सन स्पेसिफाइड। तो अब वो सारे के पर्सन जो स्पेसिफाइड है रेजोल्यूशन में उनको ना ले। दैट इज वाई सेक्शन 162, इसलिए यही सेक्शन है जो है इसमें ये कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है वो इंडिविजुअली वोट करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्टर की। ठीक है, अगर सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाई होती हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो सेक्शन है गवर्नमेंट कंपनी होली ऑन सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी में पे लागू नहीं होते हैं। नटशल में अगर इन्होंने कहा तो वही बात कि दो और दो से ज्यादा अगर डायरेक्टर्स कंपनी के आपने इलेक्ट करने हैं तो आप सिंगल रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एक रेजोल्यूशन में एक प्रपोजल मूव करना पड़ेगा रेजोल्यूशन में जिसमें कि कोई भी वोट उसके अगेंस्ट ना हो। इसका मतलब ये है कि जब आप ये रेजोल्यूशन पास करोगे कि हम एक रेजोल्यूशन में दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो उस रेजोल्यूशन में कोई भी वोट उसके अगेंस्ट ना हो। अगेंस्ट इन द सेंस कि जितने भी मेंबर्स उस टाइम पे वोट कर रहे हैं वो सब इसके फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम 10 वोटर्स जो हैं, 10 मेंबर्स हैं जो वोट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे फेवर में हो। अगर टोटल 12 या 15 है तो इट डजेंट मैटर, हमको टोटल से हु डोंट वोट, हु आर नॉट वोटिंग एट दैट टाइम, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें इस तरफ ये देखना है कि कोई वोट उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आइए जान देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। A company held its journal meeting at its registered office with 20 members present। जो कंपनी है वो अपनी जर्नल मीटिंग को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखती है 20 मेंबर्स के साथ। जो मीटिंग प्रपोजल जो मूव हुआ 3 पर्सन का डायरेक्टर्स वाया सिंगल रेजोल्यूशन। जो प्रपोजल था वो एग्रीड किया 17 शेयर होल्डर्स ने जिन्होंने की वोट किया इन फेवर। लेकिन जो 3 थे उन्होंने वोट की ही नहीं। जब वोट की ही नहीं तो उसको हम अगेंस्ट नहीं मानेंगे। तो इसलिए कोई वोट अगेंस्ट जब हुई नहीं है तो अब जो इस सिचुएशन में जो कंपनी अपॉइंट कर सकती है 3 पर्सन को एज अ डायरेक्टर एक सिंगल रेजोल्यूशन के द्वारा। तो इस सिंगल रेजोल्यूशन को एक सिंपल मेजोरिटी की तरह देखा जाता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वो रेजोल्यूशन जो कि मूव्ड होती है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन स्टेटेड इन पॉइंट सेकेंड अबव शेल बी वॉइड। कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन इस चीज के लिए होती है उसको वॉइड माना जाता है। ठीक है ना, और फिर वहां पर कोई ऑब्जेक्शन रेज हो या ना हो।
जब वो पास की जा रही है। बस उसके लिए इन्होंने यही है कि रेजोल्यूशन जब पास हो रही हो तो कोई वोट अगेंस्ट ना हो। अब मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब एक प्रपोजल या प्रस्ताव जब हम रख रहे हैं अप्रूव करने के लिए या नॉमिनेट कर रहे हैं पर्सन को, उसको एक प्रस्ताव की तरह ही देखा जाएगा। एग्जम्पशंस फिर से वही इन्होंने दे रखी हैं, गवर्नमेंट कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये एक प्राइवेट कंपनी भी है, एग्जाम्पशन में हमने ऊपर भी किया था। और फिर उसमें वो वाली भी होती है कि अगर इन्होंने कोई डिफॉल्ट ना किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने या एनुअल रिटर्न्स में। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये छोटा सा जो सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। सेक्शन 162 बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सेक्शन था। सो आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, and if you really like the video, please like the channel and please subscribe it and like the videos. Thank you so much. Bye bye.